ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसने भारत की सरजमी पर खून की नदियां बहा दी। एक ऐसा राजा जिसे अपने सैनिकों पर घमंड था। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को झकझोर कर रख दिया। जहां लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, वहीं इसने मुस्लिम शासन को 300 सालों तक बढ़ा दिया। इसने भारतीय इतिहास को ताजमहल दिया, लाल किला दिया, यहाँ तक कि जामा मस्जिद भी दिया, मगर कुछ शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी दी। बाबर ने जिस युद्ध को भारत में लड़ा उसे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा गया। बाबर की नजर भारत पे बहुत पहले से ही थी। उसने सुना था कि दिल्ली सल्तनत के पास इतना ज्यादा सोना है कि वो पूरे अफगानिस्तान को खरीद सकते हैं, मगर बाबर के पास कमी थी तो सिर्फ पैसों की। वो कमी पूरा कर सकती थी दिल्ली सल्तनत। बाबर अपने 15,000 सैनिकों और 1,500 घुड़सवारों के साथ अफगानिस्तान से भारत की तरफ रवाना हुआ, जिसकी खबर इब्राहिम लोदी तक पहुंची, जिसके पास 1 लाख की सेना और 1,000 लड़ाकू हाथी थे। इब्राहिम लोदी बाबर को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं मानता था, क्योंकि बाबर की सैन्य शक्ति बहुत ही कम थी, मगर बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो कि भारतीय इतिहास में किसी भी राजा ने किसी भी राज्य पर आक्रमण करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वो हथियार था तोप। भारतीय इतिहास में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल बाबर ने ही किया था। बाबर अपने सैनिकों के आधुनिकीकरण पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था। उसके पास तोप, आर्टिलरी और ऐसे तीर कमान थे जो कि 200 मीटर की दूरी से भी बिल्कुल सटीक निशाना लगाते थे। अब बाबर की पैर भारत की सरजमी पर पड़ चुके थे। बाबर दिन पर दिन दिल्ली की ओर बढ़ा जा रहा था, मगर बाबर को तलाश थी तो एक ऐसे जगह की जहां से दूर दूर तक बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता हो, जहां युद्ध करने में आसानी हो। बाबर ऐसा कोई भी खतरा नहीं मोलना चाहता था जिसकी वजह से उस पे और उसके सैनिकों अचानक हमला होने का खतरा हो। बाबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने कुछ दिनों के बाद हरियाणा में एक ऐसी जगह देखी जहां की जमीन बिल्कुल समतल थी और जहां दूर दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता था, और वो जगह एक तरफ से पहाड़ से घिरी हुई थी, और ये जगह और कोई नहीं बल्कि पानीपत थी। कुछ दिनों बाद इब्राहिम लोदी को खबर मिलती है कि बाबर पानीपत में अपने सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। जैसे इब्राहिम लोदी को ये बात पता चलती है, वो दिल्ली से 80,000 सैनिक, 20,000 घोड़े और 1,000 लड़ाकू हाथियों के साथ तुरंत पानीपत की तरफ रवाना होता है। रात के समय इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत पहुंच जाती है। जैसे ही सुबह हुई, इब्राहिम लोदी ने अपने दूरबीन में जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबर की सेना की तैयारी और उनकी रणनीति देखकर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि बाबर एक कुशल और अनुभवी राजा है। सबसे पहले बाबर की सेना जहां खड़ी थी उसके कुछ मीटर आगे बैरिकेटिंग की गई थी लकड़ियों से। उसके बाद थल सेना खड़ी थी जो कि 3 टुकड़ियों में बटी हुई थी। दाएं और बाएं तीरंदाज खड़े थे और बीच में खड़े थे तलवार लिए अफगानी सैनिक। फिर उसने कुछ अजीबोगरीब हथियार देखे जिन्हें उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो थे तोप, मगर सबसे आखिरी में खड़े थे घुड़सवार। इब्राहिम लोदी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि भांति में सबसे आखिरी में घुड़सवार क्यों खड़े हैं। आमतौर पर घुड़सवार सबसे आगे होते हैं। ये सारी चीजें तो सिर्फ एक झलक मात्र थी, क्योंकि बाबर की सेना में लड़ाकू अफगानिस्तान थे जिनको 8 से 10 युद्ध लड़ने का अनुभव भी था, और उनमें से वो कुछ जीते। मगर लोदी की सेना तादाद में ज्यादा थी, मगर उन्हें युद्ध लड़ने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और उनमें नेतृत्व की भी कमी थी। रिसर्च करते टाइम मुझे कई जगह ये भी पढ़ने को मिला कि लोदी की आधी सैनिक भाड़े की सैनिक थी, तो उनमें से कुछ बचे कुचे उन्हीं के राज्य के मामूली किसान थे जिन्हें युद्ध करने के लिए भेजा गया था, और उन्हें युद्ध का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। सूरज सर पे था और लोदी की हाथी और घुड़सवारों की सेना बाबर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लोदी को इतना ज्यादा घमंड था अपने सैनिकों पर कि उसे लग रहा था कि उनके सिर्फ हाथी और घोड़ों की सैनिक ही इस युद्ध को जीतकर उन्हें लाकर दे देंगे। मगर लोदी की उम्मीदें तब टूटने लगी जब ज्यादातर घोड़े और हाथी बाबर द्वारा बनाए गए गड्ढों में गिरने लगे। ये ऐसे गड्ढे थे जिन्हें बनाकर अच्छी तरीके से ढक दिया गया था। अब लोदी की सेना काफी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मगर बाबर को इसी का इंतजार था। बाबर की तीरंदाजों ने मानो लोदी की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने लोदी के हजारों सैनिकों को वहीं पर शहीद कर दिया, मगर बचे हुए कुछ हाथियों ने बाबर के तीरंदाजों को कुचल कर रख दिया।
मगर बाबर ने जैसे ही तोपों को फायर किया, इसकी आवाज से हाथियों में हड़कंप मच गया और वो पीछे हटने लगे और अपने ही सैनिकों को कुचलकर इधर उधर भागने लगे। बाबर के घुड़सवार जो कि भांति में सबसे पीछे खड़े थे, वो दाएं और बाएं तरफ से लोधी की सेना को घेर लिए और तीरों से हमला करने लगे। 5 घंटे के अंदर लगभग 50,000 सैनिक दोनों तरफ से शहीद हो चुके थे। लोधी की सेना ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उन पे हमला कहां से हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें हड़कंप मच गई और लोधी की भाड़ी की सेना इधर उधर भागने लगी। मगर इब्राहिम लोधी अपने कुछ सैनिकों के साथ फिर भी लड़ता रहा। वो कभी भी युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं भागा। शाम होते होते बाबर के सैनिकों ने बाबर के सामने इब्राहिम लोधी का कटा हुआ सर पेश किया और बाबर की विजय हो जाती है और यहीं से शुरू होता है मुगल वंश का शासन।